हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आगुन ने फॉरबिडन एरिया से बहुत सारे ट्रेजर्स ले लिया थे, जिस वजह से उसकी पावर ट्रू गॉड रैलम पे पहुंच चुकी थी। रेड फॉक्स क्लैन, व्हाइट फॉक्स क्लैन और खुंगुलर फैमिली को वो अपने कब्जे में कर लेता है और बोलता है कि तुम सब उस लिनफेंग के दोस्त हो। अगर तुम उसको यहाँ पे नहीं बुलाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बात को सुन के वो सब बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं, लेकिन तभी जिरोंग बोलती है, तुम्हें नहीं पता कि तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। साउटियन एम्परर पैंग का बेटा है और अगर एम्परर पैंग को पता चलेगा कि तुम ये सब कर रहे हो तो तुम क्या बच जाओगे उनसे, और वो तुम्हारी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस बात को सुन के उनका ग्रैंडसन बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि अब हम एम्परर पैंग की फैमिली वालों से डरेंगे? नहीं, क्योंकि हम उनसे भी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं और अब तो हमारा एम्परर पैंग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर आगुन कहता है कि जल्दी से उस लिनफेंग को बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली मौत दूंगा। इतना कहकर वो उन सब पे बहुत ही खतरनाक वाला ग्रेविटी प्रेशर डालने लग जाता है और इसी के साथ वो अपने जो वहाँ पे पपेट्स रखे हुए थे उसको अपने कंट्रोल में लेते जा रहा था, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था इस बात से, और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। लेकिन तभी इस साउटर्न उसके पीछे से बोलता है कि सच में तुमने बहुत सारे स्पिरिचुअल पपेट्स पे अपना कंट्रोल कर लिया है। आखिरकार तुम इतने सारे स्पिरिचुअल पपेट का करोगे क्या? इनमें से कुछ मुझे भी दे दो। और फिर आउगन जब पीछे मुड़कर देखता है तो तब उसे दिखता है कि साउटियन के साथ लिनफेंग भी खड़ा हुआ है। तभी साउटियन की नज़र कुंगलन फैमिली और बाकी सब फैमिली पे पड़ती है और फिर वो बहुत ज़्यादा इस बात से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली मेम्बर्स को बुली करने की। लेकिन साउटियन में उतना दम नहीं, इसीलिए वो लिनफेंग के पीछे जाकर छुप जाता है काफ़ी तेज़ी में और बोलता है, मास्टर दिखा दीजिए कि आप कितनी ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ आउगन सोच रहा होता है कि ये दोनों मेरे पीछे कब आए और आखिरकार मैं इनके एनर्जी को सेंस क्यों नहीं कर पाया। फिर आउगन लिनफेंग से बोलता है, बच्चा तुमने मुझे छोड़ के बहुत ही ज़्यादा गलती कर दी, क्योंकि मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी लिनफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उसके ग्रेविटी प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके पीछे से साउटियन हंसते हुए कहता है, इसको क्या लग रहा है कि ये व्हाइट गॉड रैलम के 9th लेवल पे पहुंच गया है तो ये मेरे मास्टर को हरा सकता है, लूजर। इस बात से आउगन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो लिनफेंग पे अटैक कर देता है, लेकिन लिनफेंग उसके अटैक को काफ़ी आसानी से रोक देता है और फिर वो बोलता है कि फॉरबिडन एरिया में तुम्हारी भी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन कितनी दुख की बात है कि मैं तुम्हें जिंदा तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिर इतना कहते ही वो जितने सारे स्पेशल पपेट को कंट्रोल किया था उसको समन कर देता है और वो लिनफेंग के चारों तरफ लगा देता है और वो सभी पपेट्स सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इस खतरनाक एनर्जी प्रेशर को देख के सभी को लग रहा होता है कि लिनफेंग मारा जा चुका है, क्योंकि इस अटैक के कारण वर्ल्ड गॉड रैलम के 9th लेवल का बंदा भी मारा जा सकता था। इस चीज़ से सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन आगुन इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा होता है। लेकिन तभी उसको बीच में टोकते हुए लिनफेंग बोलता है, आगुन सच में तुम्हारी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर लिनफेंग बोलता है, तुम मेरे पिछले फाइट से भी कुछ नहीं सीखा है। और फिर लिनफेंग बहुत सारे स्वॉर्ड को समन कर देता है और उसके जो भी स्पिरिचुअल पपेट्स थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लिनफेंग के जो स्वॉर्ड्स थे वो सारे स्वॉर्ड आगुन को लगने लगते हैं, लेकिन आगुन भी उन सभी अटैक्स को डॉज करने लग जाता है। लेकिन तभी लिनफेंग उन सभी स्वॉर्ड्स को आपस में मिला देता है और एक बहुत ही खतरनाक बड़ी से स्वॉर्ड बना देता है और फिर वो आगुन पे उस स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। फिर आगुन उस स्वॉर्ड से अपनी जान बचाने के लिए दूर भागने लग जाता है। दूसरी तरफ साउटर्न इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि इस ओल्डमैन की इतने में ही हालत ख़राब हो गई है, मेरे मास्टर ने तो अपने 5% पावर का भी यूज नहीं किया है। इस बात को सुन के लिनफेंग बोलती है, सच में मास्टर लिनफेंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फॉरबिडन एरिया के आने के कारण मास्टर लिनफेंग की कल्टिवेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो अगर चाहे तो अकेले ही पूरी मॉन्स्टर डेमोन को ख़त्म कर सकते हैं। अभी सिंगलेन बोलती है, सच में मास्टर लिनफेंग ग्रेट है, उनका फॉलोअर बनना भी बहुत ही ज़्यादा महान का काम है। और अब मुझे पता चल रहा है कि थर्ड प्रिंस लिनफेंग मास्टर का इतना साथ क्यों देते हैं। और दूसरी तरफ आउगन उस अटैक से काफ़ी मुश्किल से बचता है। फिर आउगन कहता है, बेवकूफ़ो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने में मर जाऊंगा, लेकिन मैं जब तक कभी यहाँ पे जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। फिर आउगन अपने पास से एक ड्रैगन पल को निकाल लेता है। इस चीज़ को देख के
जीरोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो बोलती है कि मास्टर लिनफेंग, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रेजर है, ये ट्रू गॉड लेवल पे है, इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ आगुन उस ड्रैगन पल का यूज करते हुए वहाँ पे एक ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है और फिर उस ड्रैगन स्पिरिट को वो लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। इस बात से लिनफेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है। इस चीज़ से आगुन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि लिनफेंग का ड्रैगन स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तुम ड्रैगन स्पिरिट को कैसे समन कर सकते हो? और लेकिन तभी लिनफेंग का ड्रैगन स्पिरिट आगुन के ड्रैगन स्पिरिट को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है। फिर तभी लिनफेंग अपने गोल्डन फर्नेस को बाहर निकाल लेता है, उससे उस ड्रैगन को उसमें कैद कर लेता है। इस चीज़ से आगुन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। मैंने इस बच्चे को अंडर एस्टिमेट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अभी मुझे इस बच्चे को हराने के लिए मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। वो बोलता है, हाँ मुझे याद आया, इस जगह पे ट्रू गॉड लेवल का स्पिरिचुअल पपेट भी रखा हुआ है। अगर मैं उस स्पिरिचुअल पपेट को अपने कंट्रोल में ले लूँ तो फिर मैं लिनफेंग को मार सकता हूँ। काफ़ी तेज़ी से आगुन ट्रू गॉड स्पिरिचुअल पपेट की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन आगुन का वो ड्रैगन लिनफेंग के गोल्डन में बहुत ही तेज़ी से अटैक कर रहा होता है, जिससे कि वो उस जगह से आज़ाद हो सके। ऐसे ही लिनफेंग का नज़र उससे हटता है तो वो गोल्डन फर्नेस को डिस्ट्रॉय करके उसमें से बाहर आ जाता है और काफ़ी तेज़ी से लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी लिनफेंग के अंदर से थंडर ड्रैगन बाहर निकल आते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हुए उस ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देते हैं। अब लिनफेंग थंडर ड्रैगन को देख के बोलता है, सीनियर, जब तक मैं मुसीबत में नहीं हूँगा तब तक आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, तो सीनियर आप इतनी जल्दी यहाँ पे क्यों आ गए? थंडर ड्रैगन बोलते हैं कि तुम्हें उस बात को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ आगुन के ऊपर ध्यान दो, मैं इस ड्रैगन स्पिरिट को मैं संभाल लूँगा। देख पा रहा हूँ कि ये ट्रू गॉड रैलम का स्पिरिचुअल ड्रैगन है और जब तक तुम उस आगुन को हरा के आओगे जब तक मैं इसको रिफाइन करके रखूँगा तुम्हारे लिए। लिनफेंग हंसते हुए कहता है कि मुझे अब विश्वास नहीं। इतना कहते ही वो उस ड्रैगन के पास आ जाता है और फिर वो अपनी डार्क डिवाइनिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस ड्रैगन को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। थंडर ड्रैगन उसके पास में आ जाते हैं और बोलते हैं कि लिनफेंग तुम्हें आगुन पे ध्यान देना चाहिए, उस ड्रैगन को मैं खाना चाहता था। दूसरी तरफ आगुन जो ट्रू गॉड लेवल का पपेट होता है उसकी तरफ जो बैरियर होता है उसे काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और उस पपेट की तरफ वो बहुत ही तेज़ी से चला जाता है और वो सब लोग लिनफेंग को बता पाते उससे पहले ही आगुन उस ट्रू गॉड लेवल के पपेट को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इस चीज़ को देख के आगुन का ग्रैंडसन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि फाइनली मेरे ग्रैंडफादर ने ट्रू गॉड लेवल के पपेट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो लिनफेंग को एक साथ दो ट्रू गॉड लेवल के बंदों के साथ लड़ना पड़ेगा, जिस वजह से अब इस फाइट में लिनफेंग का हारना तय है। लेकिन दूसरी तरफ लिनफेंग और थंडर ड्रैगन उस ड्रैगन स्पिरिट को अभी भी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लिनफेंग की नज़र आगुन पे पड़ती है। आगुन बोलता है कि आज से मेरी फैमिली इस पर्पल डोमेन पे राज करेगी और मैं आगुन इस पूरे मॉन्स्टर डोमेन का राजा बनूंगा। से कोई भी मेरे से सर उठा के बात नहीं कर पाएगा। इतना कहते ही वो स्पिरिचुअल पपेट का यूज़ करते हुए लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिनफेंग इससे तैयार होता है और फिर वो अपने स्पिरिचुअल लोटस को समन कर लेता है और इसके साथ ही वो उसमें अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को मर्ज करके उस पपेट को घायल कर देता है। तभी आगुन चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास ट्रू गॉड लेवल का फायर है, कि तुम्हें कोई भी उछलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुमसे मैं वो फ्लेम लोटस छीन लूँगा, जिससे कि मैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। लेकिन तभी लिनफेंग आगुन के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। इस चीज़ को देख के वो स्पेशल पपेट लिनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिनफेंग अपने डार्क डिवाइनिंग टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है। आगुन इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उसका स्पेशल पपेट लिनफेंग को डार्क डिवाइनिंग टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन तभी डार्क डिवाइनिंग के टेक्निक के अंदर से पर्पल गॉड की स्पिरिट निकल के आगुन के अंदर चली जाती है।
को बहुत ज़्यादा घायल करके उसके सोल सी में घुस जाते हैं और फिर आगुन अपने सामने पर्पल स्काई गॉड को देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। आगुन बोलता है कि तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। फिर पर्पल स्काई गॉड बोलता है कि तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन मैं भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका हूँ। मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, जिस वजह से मेरी पावर तुम्हारी बॉडी संभाल लेगी। तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो। और फिर वो उसके ऊपर अटैक करके उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इस चीज़ को देख के आगुन का ग्रैंडसन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसी से हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।